हेलो फ्रेंड्स लोग, मैं हूं आपका दोस्त मोंटी और आप देख रहे हैं मेरे चैनल मांगा एक्सप्लेनेशन। तो जो लोग मेरे चैनल पे नहीं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को एक लाइक कर दे और कमेंट करके जरूर बताना है कि वीडियो कैसे लगी। तो एपिसोड को शुरू करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है जो आदमी होता है, मतलब जिसका नाम झुरले ही होता है, वो चिल्ला के कह रहा था कि तुम लोगों ने मेरे बॉस को ठीक किया नहीं तो मैं तुम लोगों को एंटीडोट नहीं दूंगा, मैं अपनी जो पॉइजन है उसे वापस नहीं लूंगा। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यांग फैंग होता है वो अपनी जो आइस की पावर होती है उससे आइस की एक गन बना लेता है और कहता है कि क्या तुम मुझे धमकी देने की कोशिश कर रहे हो। और फिर हमें दिखाया जाता है जो झुरले ही होता है वो यांग फैंग से कहता है कि अगर तुमने जो मेरा बॉस है उसे ठीक नहीं किया तो मैं तुम लोगों को डिटॉक्सिफाई नहीं करूंगा। अगर तुम मर भी जाओगे तब भी मुझे कोई भी लेना देना नहीं है। अगर तुम लोगों ने मेरे बॉस को ठीक नहीं किया तो तुम एक काम करो, मुझे भी मार डालो, मुझे भी जिंदा रहने का कोई भी हक नहीं है, मैं तुम लोगों के साथ ही मरूंगा। और फिर हमें दिखाया जाता है आता है कि जो झुरले होता है वो जो लड़की होती है उसकी तरफ देख रहा होता है और कहता है कि अगर मैं मर भी गया, अगर मुझे कुछ भी हो जाएगा तू तब भी चल जाएगा, मुझे कुछ भी हो मैं तुम्हें बचा लूंगा, अगर मुझे मरना भी पड़े तब भी मैं मर जाऊंगा पर मैं तुम्हें ज़रूर बचाऊंगा मेरी बॉस। और फिर हमें दिखाया जाता है जो किंगजू होती है वो जो झिरलोई होता है उसके गले पे अपना नाइफ रख देती है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो किंगजू होती है वो उस झिरलोई से कहती है कि अगर तुम अपने बॉस को बचाना चाहते हो तो मैं भी अपने बॉस को बचाना चाहती हूँ। अगर तुम अपने बॉस को नहीं बचाना चाहते और हमारा साथ नहीं देते मेरे बॉस को भी बचाने में तो तुम अपने बॉस की फिक्र मत करना, मैं उसे छोटे छोटे पीसों में काट दूंगी तुम्हारे अभी के अभी सामने। मेरा बॉस कुछ देर में मरेगा पर तुम्हारे सामने में तुम्हारे जो बॉस है उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। और फिर जो किंगजू होती है वो कहती है कि अगर तुम्हें अभी अभी देखना है कि मैं क्या कर सकती हूँ तुम्हारे बॉस के साथ तुम्हारे आंखों के सामने तो तुम देख सकते हो, मैं तुम्हारे जो बॉस है उसे अभी के अभी मार देती हूँ। तभी हमें दिखाया जाता है जो झुरलई होता है वो चिल्ला के कहता है कि नहीं नहीं, तुम उसे अकेला छोड़ दो, तुम उसके साथ कुछ भी नहीं करोगी, मैं तुम्हें जो चाहिए वो देने के लिए तैयार हूँ, तुम सिर्फ उसको ठीक कर दो। और फिर जो झुरलई होता है वो कहता है कि मैं तुम्हें एंटीडोट देने के लिए तैयार हूँ, तुम सिर्फ उससे दूर रहो और उसको ठीक करने के लिए उसे कहो। और फिर हमें दिखाया जाता है डॉक्टर होती है वो कहती है कि ओ तो तुम अपने जो डिटॉक्सिफाई पोशन हम लोगों को देने के लिए तैयार हो, तुम हम लोगों को डिटॉक्सिफाई करने के लिए तैयार हो तो तुम्हें अपना जो डिटॉक्सिफाई है उसे ठीक से करना होगा और हमारे साथ कोई भी ट्रिक नहीं खेलनी होगी। अगर तुमने ऐसा करने की सोचा भी या फिर ऐसा किया तो हम लोग तुम्हें बता देंगे कि जो मरने से अच्छा तुम जीना पसंद नहीं करोगे, मैं हम लोग तुम्हें इतना ज़्यादा तड़पाएंगे कि तुम्हें लगेगा कि हम लोगों को पहले मर जाना चाहिए था। तो तुम अपना जो काम है वो ठीक से करना। और फिर हमें दिखाया जाता है जो झुरली होता है वो कहता है कि इसके बारे में मुझे पता है, मैं तुम लोगों के साथ कोई भी ट्रिक नहीं खेलूंगा, मैं तुम लोगों को सीधे सीधे डिटॉक्सिफाई कर दूंगा, प्लीज़ तुम जो मेरे बॉस है उसे ठीक कर दो। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यांग फेंग होता है वो जो झुरले होते हैं उसके जो हाथों की रस्सियाँ होते हैं उसे खोल देता है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यांग फेंग होता है वो कहता है कि पहले जो यान्यू डुआनचू और जो यान्यू के पापा हैं उन लोगों को पहले डिटॉक्सिफाई कर दो, मुझे तुम बाद में करना। और फिर हमें दिखाया जाता है जो झुरले होता है वो यान्यू के पापा और बाकी सभी लोगों के पास चला जाता है और कहता है कि डिटॉक्सिफाई करने में थोड़ा सा दर्द होगा तो उसे सह लेना। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यान्यू के पापा होते हैं वो कहते हैं कि ठीक है, इससे कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है, तुम अपना काम कर सकते हो। और फिर हमें दिखाया जाता है कि जो यान्यू के पापा होते हैं और जो डुआंजू होती है उन लोगों के साथ जो डिटॉक्सिफाई पोशन चल रहा होता है, मतलब उनके अंदर से जो पॉइजन होता है वो बाहर निकाल रहे होते हैं। तो आप लोगों को कंफ्यूज ना हो तो जो यान्यू थी उसकी जो पॉइजन था वो कम गया था क्योंकि जो पॉइजन जो यान्यू पे अप्लाई किया था वो उसने बहुत ज़्यादा कम किया था, इसलिए जो यान्यू थी उसका पॉइजन जल्दी से जल्दी रिमूव हो गया था। तो आप लोग कहोगे कि जो यान्यू है उसके अंदर से जो पॉइजन है वो निकालते हुए नहीं दिखाया गया है, तो आप लोग इसलिए मैं आप लोगों को पहले ही बता देता हूँ। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यान्यू के पापा होते हैं वो चिल्ला के कहते हैं कि ओह
शिट ये बहुत ज़्यादा पेन दे रहा है, ये बहुत ज़्यादा दर्द है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो डुआंजू होती है, वो अपने मन में कहती है कि अगर हम लोगों को इस टॉक्सिन के मतलब हमें इस पॉइज़न के कुछ बूंदे या फिर कुछ सैंपल्स मिल गए और हम लोगों ने उस पे रिसर्च करके कुछ अच्छे वेपन्स बना सकते हैं, तो हम लोगों को इसके जो पॉइज़न के जो जो सैंपल हैं हम लोगों को ले लेना चाहिए इससे। अगर हम लोगों को ये काम में आ गए और इससे बहुत ज़्यादा अच्छे हथियार बन गए, तो ये हमें बहुत ज़्यादा आगे जाके हेल्पफुल होंगे। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यान्यू होती है उसे, वो अपने जो हथियार था, जो यांग फैंग ने बना के दिया था, उसे देख रही होती है और अपने मन में कहती है कि इससे जो पेन हुआ उससे मुझे ज़्यादा से ज़्यादा फ़र्क तो नहीं पड़ा, पर जो मेरा वेपन था जो यांग फैंग ने बना के दिया था मुझे इतने प्यार से, वो जो फाइट में बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुका है, वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है। क्या मालूम वो ठीक भी होगा कि नहीं? मुझे वो वेपन बहुत ज़्यादा पसंद आया था। और फिर हमें दिखाया जाता है जो झुरली होता है, वो बाकी सबका इलाज कर देता है। और फिर जो यांग फैंग होता है उसके पास आके वो कहता है कि मैंने सभी लोगों को डिटॉक्सिफाई कर दिया है, अब किसी के भी अंदर पॉइज़न नहीं बचा है। अब सिर्फ़ तुम ही बचे हुए हो और तुम्हारे अंदर ही पॉइज़न है। अब तुम्हारे नंबर है, अब मैं तुम्हारे अंदर से जो डिटॉक्सिफ़ाई सॉरी सो पॉइज़न था उसे बाहर निकाल देता हूँ, मैं उसे डिटॉक्सिफ़ाई कर देता हूँ। और फिर हमें दिखाया जाता है जो झुरली होता है, वो जो यांग फैंग के पैर होते हैं उन्हें पकड़ लेता है और उसमें से जो पॉइज़न होता है वो निकाल रहा होता है। तभी उसके दिमाग में एक प्लान आता है और हमें जो झुरली होता है उसका इविल सा फेस दिखाया जाता है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो झुरली होता है वो ज़ोरों-ज़ोरों से हँसने लगता है और फिर जो यांग फैंग होता है उसके अंदर पॉइज़न डालते हुए कह रहा होता है कि क्या तुम्हारे पैरों को मैं डिटॉक्सिफ़ाई करूँगा? नहीं, मैं तुम्हारे पैरों को डिटॉक्सिफ़ाई नहीं करूँगा, मैं तुम्हारे पैरों के अंदर और ज़्यादा पॉइज़न डाल देता हूँ। और फिर वो कहता है कि तुम्हें सिर्फ़ इतना करना है कि जो मेरा बॉस है, उसे जल्दी से जल्दी ठीक करना होगा। अगर तुम लोगों ने ऐसा नहीं किया, तो जो तुम्हारा बॉस है, उसको मैं यहीं पे ही मार दूँगा और अगर तुम लोगों ने मुझ पे हमला किया और तुम लोगों ने मुझे मार दिया, तो तुम्हारा बॉस भी नहीं बचेगा। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यान्यू के पापा होते हैं और किंगशू होती है, वो कहते हैं कि फैन सँभल के। तभी हमें दिखाया जाता है जो यांग फैंग होता है, वो उन लोगों को अपने हाथों से इशारा करता है और कहता है कि तुम लोग वहीं पे रुको, मेरे पास मत आना। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यांग फैंग होता है, वो जो झुरली होता है, उससे कहता है कि मुझे मालूम है कि तुम्हें तुम्हारे जो बॉस है, उस पे क्रश है। तो भाई लोग, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, क्या आप लोगों को भी किसी न किसी पे क्रश है कि नहीं? अगर आप लोगों को किसी न किसी पे क्रश है, तो आप लोग मुझे ना 2 प्यार वाले जो लविंग के जो सिंबल होते हैं, उन दोनों को आप लोग मुझे जो कमेंट बॉक्स में डाल देना, जिससे मुझे पता चल जाएगा कि आपको भी किसी न किसी पे क्रश है। तो भाई लोग, एपिसोड के आगे बढ़ते हैं और फिर हमें दिखाया जाता है जो झुरली होता है, वो कहता है कि क्या तुम्हें कैसे पता? और फिर हमें दिखाया जाता है जो झुरली होता है वो बहुत ज़्यादा शर्मा रहा होता है, उसका फेस भी लाल हो जाता है। उसके पीछे खड़ी हुई यान्यू, डुआनजू, उन लोगों का फेस भी का मतलब वो लोग भी बहुत ज़्यादा चौंक जाते हैं और वो लोग कहते हैं कि क्या ये सच में है? और फिर हमें दिखाया जाता है जो यांग फैंग होता है, वो झुरली के कंधे पे हाथ रखता है और झुरली से कहता है कि तुमने हमसे सिर्फ़ इतना कहा है कि जो तुम्हारी बॉस है उसे ठीक करना। तुम कब से यही कह रहे हो कि सबसे पहले तुम्हें अपने बॉस को ठीक करना है और तुम कह रहे हो कि तुम उसे पसंद नहीं करते। ये हम लोग से झूठ मत बोलो। अगर तुम सिर्फ़ उसके जो साथी थे, तो तुम उसकी इतनी ज़्यादा चिंता नहीं करते और तुम्हें उसकी इतनी ज़्यादा चिंता करके हम लोगों को पूरी तरह से समझ में आ चुका है कि तुम उसे बहुत ज़्यादा पसंद करते हो और तुम उससे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो। और फिर हमें दिखाया जाता है जो झुरली होता है, उसके गाल भी ज़्यादा से लाल हो रहे होते हैं और जो झुरली होता है वो मैं ही कर किया जा रहा होता है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यांग फैंग होता है वो कहता है कि ठीक है, तो तुम्हारी जो बॉस है हम लोग उसे सबसे पहले ठीक करने का काम करेंगे। तब तक तुम एक काम करो, तुम मुझे डिटॉक्सिफ़ाई कर दो और जो मेरे सवाल हैं उनका जवाब दे दो। मैं कुछ सवाल पूछ रहा हूँ, उनके जवाब तुम ठीक-ठीक से दे देना और तुम और तुम्हारी जो बॉस है तुम दोनों यहाँ से जा सकते हो।
और फिर हमें दिखाया जाता है जो यांग फेंग होता है, वो जो डॉक्टर होती है उससे कहता है कि तुम एक काम करो, जो झुरलई की जो बॉस है उसे जल्दी से जल्दी ठीक कर दो, उसका इलाज शुरू कर दो। और फिर जो हमारी डॉक्टर होती है वो भी कहती है कि ओके, मैं इसका इलाज शुरू करती हूँ। और फिर हमें दिखाया जाता है जो झुरलई होता है वो कहता है कि ठीक है, तो हम लोगों की डील हो गई। तो अगर तुम जो कुछ भी पूछ रहे हो मैं उनका सही-सही आंसर तुम्हें दे देता हूँ और तुम्हारे सारे सवालों का जवाब मैं दे देता हूँ, तो तुम लोग हम लोगों को जाने दोगे और हम लोगों को ठीक से हमें यहाँ से जाने दोगे। और फिर हमें दिखाया जाता है जो झुरलई होता है, जो यांगफैंग होता है, उसके जो पैर होते हैं उसमें से जो पॉइज़न होता है वो डिटॉक्सिफ़ाई कर रहा होता है, उसे बाहर निकाल रहा होता है। तभी हमें दिखाया जाता है जो लिऊ टोनी होती हैं वो अपनी आँखें खोलती हैं और फिर वो थोड़ी-सी खाँसने लगती हैं। तभी हमें दिखाया जाता है जो झुरलई होता है वो कहता है कि बॉस, बॉस आप उठ गए, आप ठीक हो। और फिर हमें दिखाया जाता है जो जो लियो टोनी होती हैं वो अपने आस-पास देखती हैं और कुछ देख के बहुत ज़्यादा चौंक भी जाती है और उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। तभी हमें दिखाया जाता है वो क्या देख के बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है, क्योंकि जो झुरलई होता है वो जो यांगफैंग होता है उसे डिटॉक्सिफ़ाई कर रहा होता है, उसके अंदर से जो पॉइज़न होता है वो बाहर निकाल रहा होता है, इसलिए वो गुस्से में आ रही होती है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो लियो टोनी होती हैं वो गुस्से में कहती है कि तुम ये क्या कर रहे हो? तुम उसे डिटॉक्सिफ़ाई क्यों कर रहे हो? ये सब कुछ करना बंद कर दो, उसे डिटॉक्सिफ़ाई नहीं मत करो। और फिर जो हमारा ये वाला एपिसोड है वो यहीं पे ही ख़त्म होता है। तो एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना और मेरे सेकंड चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर देना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिंक डाल दिए हैं। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।